हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ही लव दी 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। एंड मैं भी पहले से बहुत बेटर हूँ। जस्ट थोड़ा सा फीवर था, कोल्ड था, लेकिन अभी काफ़ी बेटर है। पहले से काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा लेज़ी हो जाती हूँ। मन करता है बस बेड पे रज़ाई में लेके बस लेटे रहो और कुछ ना करो, क्योंकि थोड़ा सा बॉडी जो है वो रेस्ट मांगती है। तो इसी वजह से वीडियोस प्रॉपर नहीं जा पा रही हैं। लेकिन आप लोगों का प्यार इतना आप इतना प्यार देते हो कि क्या ही बताऊँ। मेरे पास इतने सारे डीएम्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि दी आप ठीक हो ना, कैसे हो, क्या कर रहे हो। उस चीज़ से मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है ना। लाइक मैं थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में मैं थोड़ा सा कच्ची हूँ। लेकिन आप सब लोग के इतने प्यार के लिए थैंक यू सो मच। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। एंड मैं भी भाई आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। आपके सबके कमेंट्स रीड करना मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा था। शायद मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पाई, लेकिन मैंने हर किसी के इस वक्त कमेंट्स रीड करे, सबके मैसेजेस पढ़े। सो थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए। एंड आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि भाई 2023 में आप लोगों को क्या कुछ मिलकर रहेगा। ये साल में आपका भाग्य आप लोग के लिए क्या कुछ लेकर आएगा। एंड मेनली जो मैं बात करने वाली हूँ कि इस साल 2023 में आपकी अचीवमेंट्स क्या रहेंगी। ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, दो ग्रुप्स रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे माँ दुर्गा, एंड साथ में है यहाँ पे रोटाइल क्वार्ट्स। आपको दिख क्लियर? ओके। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे माँ पार्वती। एंड साथ में है यहाँ पे कुंजाइट का स्टोन। ओके। आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए। उसके बाद आप माँ दुर्गा या माँ पार्वती, जिसकी भी एनर्जीज के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, आप चूज़ कर सकते हैं। एंड कुछ लोग कहेंगे कि हम माँ दुर्गा या पार्वती इन दोनों में से किसी को चूज़ नहीं कर सकते, तो आप क्रिस्टल्स के साथ चूज़ कर सकते हो। ओके। गाइज याद रहे कि एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने माँ दुर्गा का कार्ड एंड साथ में रोटाइल क्वार्ट्ज स्टोन को चूज़ किया है, देख लेते हैं 2023 में आप लोग को क्या कुछ मिलकर रहेगा, आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या लेकर आ रही है। एंड कौन कौन सी अचीवमेंट्स आप लोगों के लिए रहेंगी इस साल के दौरान में। ओके। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज़ मिल रही हैं आप लोगों के लिए, वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर आ रही है। मतलब अगर पहले ऐसा होता था ना कि आप छोटी छोटी बातों से घबरा जाते थे, परेशान जल्दी हो जाते थे, लेकिन इस साल ना एक रफ एंड टफ वाला मैं एक पर्सन देख रही हूँ जो कि अब मुश्किलों से नहीं घबराता है, जो कि आगे बढ़ने से नहीं घबराता है, जिसको अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना आता है। एंड अपनी पावर में आना, आपकी विल पावर का स्ट्रांग होना, और जस्ट अभी जो करके दिखाना है ना, वो करके दिखाना है। यहाँ पे आपके गोल्स क्लियर हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, लव लाइफ में कैसा चाहिए, किस तरीके का रिश्ता चाहिए, कैरियर में क्या चाहिए, फैमिली किस तरीके की रहनी चाहिए, घर किस तरीके का रहना चाहिए, जॉब किस तरीके की होनी चाहिए। मतलब सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। अगर पहले कन्फ्यूज़न रहता था, तो यहाँ पे इस साल क्लैरिटी आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है। देखते हैं टैरो की हेल्प से ऑप्शन फर्स्ट क्या कुछ मिलकर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट को इस साल। सिक्स ऑफ कप्स। ओके। टू ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, द सन। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ, आपको बहुत अच्छे से पता चलने वाला है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपका वीक पॉइंट क्या है, और आप अपनी वीकनेस के ऊपर काम करोगे, वो भी बहुत साइलेंटली।
मतलब ऐसा नहीं कि आप ढिंढोरा पीट रहे हो कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, लेकिन आप अपने इमोशंस के ऊपर अभी धीरे 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 काम करना सीख रहे हो, मतलब कि उनको सप्रेस नहीं कर रहे हो, लेकिन खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाने के ऊपर काम कर रहे हो। अगर किसी का दर्द नहीं देखा जाता है, जल्दी बातों में आ जाते हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं ना ऑप्शन फर्स्ट, उनके ऊपर आप लोग इस साल ही काम कर रहे हो। और अपने लेवल आपका जो लेवल है ना वो काफ़ी अपग्रेड हो रहा है, मतलब एक अलग ही पर्सनैलिटी, एक अलग ही मेच्योरिटी, चीज़ों को देखने का, लाइफ को देखने का एक अलग ही नज़रिया आप लोगों के अंदर आ रहा है यहाँ पे। एंड जैसे मैंने कहा था ना कि लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, ठीक है, आपको अभी पता है कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, कैसे चाहिए। सो यही यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है कि आगे बढ़ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं, किसी और कंट्री में, किसी और सिटी में, या कहीं आप जॉब शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के प्रमोशन मैं देख रही हूँ। अगर बिजनेस भी है यहाँ पे, तो अभी नए आइडियाज़ के ऊपर यहाँ पे काम करोगे, या फिर से कोई और बिजनेस को साथ में स्टार्ट कर सकते हो, या फिर जॉब कर रहे हो तो बिजनेस साथ में स्टार्ट कर सकते हो। पार्टनरशिप आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, इस साल पार्टनरशिप में रहते हुए काम कर सकते हो। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे ना स्पिरिचुअलिटी को बहुत ही सीरियसली लेने वाले हैं, इनर वर्क को बहुत ही सीरियसली लेने वाले हैं, मेडिटेशन को, चक्रा हीलिंग को बेसिकली बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने वाले हो आप लोग। एंड आप लोग का ऑरा मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हुए देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट, बिकॉज यहाँ पे ना दी सन की एनर्जी है, मतलब अंधेरा जो था जीवन में अभी वो छट गया है ना। यहाँ पे अभी किस्मत को कोसना, किस्मत के भरोसे बैठना आप लोगों ने छोड़ दिया है, और अभी बस खुद ही शुरू कर दिया है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सो डेफिनेटली इस साल आप लोगों के लिए सक्सेस है, एंड ये बहुत खूबसूरत जा रही है आप लोगों की रीडिंग। यहाँ पे पता है कैसा है ना कि अभी तक जैसे कुछ रिश्ते थे आपकी लाइफ में, आप बहुत गिविंग नेचर के थे, आप बहुत कुछ करते थे। यहाँ पे वर्गो एनर्जी मुझे फील हो रही है, सजिटेरियस एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप लोग बहुत गिविंग एनर्जी के थे, आप लोग बहुत ज़्यादा देने में बिलीव रखते थे, है ना, लेकिन बदले में उतना जब नहीं मिलता था तो परेशान हो जाते थे। अभी यहाँ पे कैसी एनर्जी है ना कि मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, और अभी मैं मोहताज नहीं हूँ कि कोई और मुझे आके प्यार करे। लाइक मैं प्यार से खुद ही पूरा भरा हुआ हूँ, मेरे पास देने के लिए प्यार है। सो अगर मुझे प्यार मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है ना। कुछ वैसी एनर्जीज यहाँ पे है। दूसरों के ऊपर ना डिपेंडेंट नहीं रहोगे, चाहे ना ही इमोशनली ना फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से नहीं रहोगे। यहाँ पे पता है कैसी एनर्जी, कहीं घूमने जाना है ना तो ये नहीं पूछना तुम चल रहे हो, कोई नहीं चल रहा, आप अकेले चले जाओगे, ठीक है। मूवी देखने अकेले चले जाओगे कई बार खाना खाने का मन कर रहा है, अकेले किसी रेस्टोरेंट में चले जाओगे। तो बेसिकली ये वो एनर्जीज हैं यहाँ पे कि अभी किसी के भरोसे नहीं हो, है ना। कोई मिलता है आप बहुत खुश हो जाओगे, आप ईश्वर को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलोगे, लेकिन अगर कोई नहीं मिलता है तो आप अपनी लाइफ को, अपने टाइम को स्पॉइल नहीं करोगे। एंड मेरी आवाज़ आप लोगों को थोड़ी सी ऐसी ही आ रही होगी सो इसके लिए माफ़ करिएगा। एंड पता ही नहीं, मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कोल्ड जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन ये जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे जैसे मैंने बोला था वही एनर्जीज मुझे यहाँ पे पिक हो रही हैं आप लोगों के लिए कि कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। डेफिनेटली इस साल कुछ नया यहाँ पे शुरू हो रहा है। फाइनेंसेस आप लोगों के अच्छे हो रहे हैं इस साल। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने लिए सेव कर पाओगे, ठीक है। जैसे बैंक में आपका अमाउंट बढ़ता है ना, आपका बैंक बैलेंस, तो वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों को जैसे होता है ना, लोन अप्रूव करवा लिया अपने घर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वो भी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अगर पुराना कोई लोन था आप लोगों के ऊपर तो आप उसको क्लियर कर दोगे बिल्कुल ही, आपकी फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर, है ना। तो फ्री विल है यहाँ पे, एकदम फ्री स्पिरिट की वो एक मैंने देखा था माई लाइफ माई रूल्स ये लिटरली वही एनर्जीज है आप लोगों की ऑप्शन फर्स्ट। एंड अपनी लाइफ में ना न्यू बिगनिंग्स के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो। समटाइम्स यहाँ पे परेशान हो जाओगे, समटाइम्स यहाँ पे आपको किसी की कमी खलेगी, ऐसा होगा, लेकिन आप फिर से खुद को
क्योंकि ना बहुत स्ट्रांग बन रहे हो, ये मैं देख रही हूँ। कुछ डार्क फेज तो आप लोगों की लाइफ में रहा है, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ कप्स पे स्टार्टिंग हुई है, 5 ऑफ कप्स पे यहाँ पे टैरो लास्ट कार्ड आया है। सो कुछ तो डार्क फेज रहा है, किसी को आपने बहुत ज़्यादा चाहा, किसी को बहुत प्यार किया, वो इंसान आपसे जैसे दूर हो गया, तो किसी की कमी खल रही है, किसी को मिस कर रहे हो, है ना। लेकिन फिर से फिर से खड़े हो जाना, है ना, वो एनर्जीज यहाँ पे हैं आप लोगों की। लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे। आप जो खुद से प्यार करोगे ना, तो ईश्वर आपको भाई प्यार के बिना नहीं छोड़ेंगे। आपकी लाइफ में प्यार ज़रूर आएगा, लेकिन तब आएगा जब आप उसको ढूंढ नहीं रहे होंगे। जो भी लोग यहाँ पे ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं भाई, सो चलेगा यहाँ पे। मैं ऐसे नहीं कह रही कि एकदम बहुत अच्छा है चीज़ें या एकदम बहुत ख़राब है चीज़ें। जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वैसे ही यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि चीज़ें इस साल भी अम, चलेंगी। और जो भी लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई आ सकता है, लेकिन वो जो आने वाला है या जो आएगा वो अक्टूबर नवंबर में, मतलब ना जब ये आधा साल, आधा 2023 निकल जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे देख रही हूँ किसी और के आने के चांसेस। ओके, सो अभी हम यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, और क्या क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, फिफ्थ चक्र। ओह माय गॉड, दी सन। मतलब दो दो बार यहाँ पे दी सन की एनर्जीज आई है भाई। आप लोगों की तो लॉटरी लग रही है सच में भाई, बहुत सक्सेस मिलेगी आप लोगों को, ग्रोथ मिलेगी इस साल। ये साल ना बेसिकली आपके सपनों को पूरा करने वाला रहने वाला है, बिकॉज इस साल ना डिस्ट्रैक्शन नहीं है आप लोगों की लाइफ में। कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपकी एनर्जीज को लो कर रही हैं। यहाँ पे अपनी लाइफ की कमांड आप लोगों ने अपने हाथ में ले ली है। सो यहाँ पे बस सक्सेस आप लोगों को दिखाई देगी, आप लोगों का गोल आपको दिखाई देगा, आपका एम आपको दिखाई देगा, और आप उसी को बस अचीव करने में लगे रहोगे। बहुत मेहनत करोगे, बहुत काम करोगे, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ समझोगे इस साल। जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी को सीरियसली लोगे। सो हीलिंग करना, एंजल्स के साथ कनेक्ट करना, डिवाइन के साथ कनेक्ट करना, ये आप लोग के लिए काफ़ी रहेगा इस साल में। एंड साथ में यहाँ पे 5th चक्र का कार्ड आया है। सो कम्युनिकेशन आप लोग के लिए बहुत मैटर करेंगे इस साल। सो मेक श्योर कि आप लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हो किसी ना किसी तरीके से। कुछ लोग यहाँ पे नई लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं, ठीक है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। इन केस यहाँ पे कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि अपना ऑनलाइन कुछ सेटअप करना चाह रहे हो, दूसरी कंट्रीज़ के साथ कुछ सेटअप करना चाह रहे हो। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे नई नई लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी यहाँ से मैं देखती हूँ कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ये शफलिंग बड़ी ऐसी हुई है। टफ टाइम्स, पे टाइम। ओके ओके, ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए कह रहा है कि बहुत टफ टाइम आप लोगों ने देखा है, बहुत मुश्किलों से, बहुत स्ट्रगल से आप लोग गुजरे हो, लेकिन अभी आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, ठीक है ना। वो जो टफ टाइम था ना, उसी ने कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाया, उसी की वजह से आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आए। सो अभी आगे बढ़ने का वक्त है। इसके साथ में यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है एटर्नल बॉन्ड। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे मैसेज दे रहा है, जैसे मैंने बोला कि स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने वाले हो। सो कहीं ना कहीं होता है ना, डिवाइन को सरेंडर कर देना, अपनी विशेस को सरेंडर कर देना, अपने आप को सरेंडर कर देना। तो जिस भी रूप में भाई आप ईश्वर को मानते हो, आपका रिश्ता, आपका बॉन्ड उनके साथ और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है इस साल। एंड इसके साथ यहाँ पे है पे टाइम। देखो किसी से भी ना बदला रखने की, रिवेंज लेने की जो फीलिंग होती है ना, आप लोग नहीं रखना। वैसे तो आप लोग ऐसे नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको गाइडेंस के लिए बता रही हूँ। किसी को भी ना ऐसी बद्दुआ नहीं देना कि तुम्हारे साथ होगा तब तुम्हें पता चलेगा, चाहे बहुत गलत किया हो उसने, लेकिन भाई आप जिस तरीके की फीलिंग्स, आप किसी को एनर्जीज आप देते हो ना, वही आपको रिटर्न में मिलती है। अगर आप किसी को ब्लेसिंग देते हो, ब्लेस करते हो, तो वो रिटर्न में आपके पास आता है। अगर आप किसी के लिए बुरा सोचते हो तो वो भी रिटर्न में कहीं ना कहीं आपके पास वापस आता है। सो हमेशा
ब्लेसिंग्स ही देनी है सबको, हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचना है। और किसी से भी ना वो रिवेंज वाली जो सिचुएशन होती है, फीलिंग होती है, वो अपने मन में नहीं रखनी है। यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट। अदिति क्रिएशन, तो यहाँ पे भाई बहुत सारा क्रिएशन रहने वाला है, बहुत सारी चीज़ें नई सीखोगे, क्रिएट करोगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। एंड भाई जो भी लोग मैरिड हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड उनको गुड न्यूज़ मिल सकती है इस साल, ठीक है। मैजिक, सो ये मैजिक तो भाई आप लोग अपने अंदर ही ढूंढने वाले हो, अपने अंदर के जो मैजिक है ना उसको पहचानने वाले हो, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को पहचानने वाले हो, अपनी सोल को सुनना है ना, उस चीज़ को आप लोग समझना स्टार्ट करोगे। सो ये यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं, ऑप्शन फर्स्ट। एंड ये साल आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। एंड मेरा प्यार, मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। और मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो, इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने माँ पार्वती का कार्ड एंड साथ में कुंजाइट स्टोन को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं भाई कि ये साल आप लोग को क्या कुछ मिलकर रहेगा। ये 2023 में आप लोग की किस्मत आप लोग के लिए क्या कुछ लेकर आने वाली है। सबसे पहले इस कार्ड के साथ एंड ये स्टोन के साथ मुझे आप लोग के लिए जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि इस साल ना जैसे प्यार से भरने वाले हो आप लोग, एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। एंड बहुत स्मूथली जैसे ग्रोथ करना कहते हैं ना, तो बहुत ही वो स्मूथ यहाँ पे मुझे ग्रोथ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। मतलब कोई ज़्यादा हाई तौबा नहीं है कि मुझे इतना चाहिए, मेरी इनकम इतनी हो जानी चाहिए। जस्ट एक स्मूथ ग्रोथ यहाँ पे, हर चीज़ को आप बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हो। आपकी लव लाइफ हो, आपका कैरियर हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, हर चीज़ को ना अपनी लाइफ में आप प्रॉपर टाइम दे रहे हो, जितना देने की ज़रूरत है। ये मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है। सो यहाँ पे टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं, ऑप्शन 2 क्या कुछ आप लोगों को मिलकर रहेगा इस साल। एंड सॉरी मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी ऐसी लग रही होगी बिकॉज थोड़ा सा कोल्ड है। ऑप्शन 2 7 of Wands, 2 of Swords, 9 of Cups, क्वीन ऑफ कप्स। देखो जैसे मैंने कहा ना कि मुझे यहाँ पे कि स्मूथ ग्रोथ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है वही यहाँ पे मैसेज है कि काफ़ी सारा ना कंपटीशन आप लोगों की लाइफ में है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान जो है ना वो मतलब रहेगा ही नहीं कि कौन लोग क्या कर रहे हैं, आपके बारे में क्या कह रहे हैं, उनकी आपको लेके क्या राय है। आपका ये रहेगा कि मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, है ना। अपने काम को आप बहुत ही ऑनेस्टी के साथ करोगे इस साल। जैसे आप जॉब भी करते हो तो प्रॉपर मतलब काम रहेगा, फिनिशिंग के साथ वो काम करना कहते हैं ना कि हर काम को फिनिशिंग के साथ, परफेक्शन के साथ आप कर रहे हो, पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो। और रेस्ट जो कोई जो कर रहा है कह रहा है तुम्हें वो मारक, मतलब वैसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। समटाइम्स यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड है, तो ऐसा रहेगा इस साल कि आप कंफ्यूज हो जाओगे या दो चीज़ों में से अटक जाओगे, किसको चूज़ करूँ किसको नहीं करूँ। क्योंकि ना आप लोग इस साल बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ के हर एरिया पे आप लोग ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो। तो जब कोई इंसान परफेक्शन के साथ काम करता है, वो अपनी लाइफ में हर एरिया को बैलेंस करने की कोशिश करता है, तो प्रॉब्लम्स आती ही है ना। तो यहाँ पे समटाइम्स ना आपके मेंटल थोड़ा सा द्वंद्व रह सकता है। जैसे ऑफिस में ज़्यादा बिजी हो गए ना, फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार आज तो मेडिटेशन नहीं कर पाए तो वो चीज़ थोड़ी सी इस साल आप लोगों के लिए रहेगी। लेकिन ओवरऑल ये साल आप लोगों के लिए हैप्पीनेस लेके आ रहा है, हीलिंग लेकर आ रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। अगर कुछ लोगों को बहुत टाइम से ऐसा था कि कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज चलते रहते थे या प्रॉपर ब्लॉकेजेस लाइफ में रहते थे, तो आप उन ब्लॉकेजेस को यहाँ पे हील कर रहे हो इस साल। और इसीलिए ही ना आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करना, लोगों से बातें करना, पार्टीज़ करना आप लोग प्रेफर नहीं करोगे। आप लोग घर पे बैठ के मेडिटेशन करना, बुक्स पढ़ना, आप ये ज़्यादा प्रेफर करोगे।
देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन 2, द स्टार, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये दोनों ही कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी थे, एंड ये चीटियों को आना ही होता है। जस्टिस। देखो ये साल पता है कैसा है, जैसे पहले का कोई घाव था और अभी आप उस पर मरहम लगा रहे हो, वैसे ही पहले का कोई पेन था आप लोगों की लाइफ में, कोई दर्द था, कोई एक कमी थी, आप लोग उसको भरने की कोशिश कर रहे हो, है ना। जैसे सपोज कुछ लोगों को ना कुछ चीज़ नहीं मिली, मैं एक एग्जांपल के लिए एग्जांपल नहीं दे रही हूँ, मैं आपको जनरल सिचुएशन ही बता रही हूँ, और आपको बचपन से भगवान जी से एक कंप्लेन थी कि भगवान जी आपने मुझे ऐसे ऐसे नहीं दिया है ना, मेरे साथ आपने ये जस्टिस नहीं किया है। लेकिन इस साल अभी आप क्या सोचोगे ना कि जो होता है रीज़न से होता है, जो होता है हमारा कर्मा होता है, तो आप उस कमी को भरने की कोशिश करोगे इस साल, ये मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे दी स्टार का कार्ड मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। आपका डिवाइन के साथ रिश्ता बहुत खूबसूरत होने वाला है, बहुत स्ट्रांग होने वाला है, आपकी वाइब्रेशन में बहुत चेंज आएगा। ठीक है, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी कुछ आप लोगों को रहता था, है ना, कुछ लोगों की अगर मेंटल हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब थी तो वो यहाँ पे बैलेंस होगी। ये मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे कार्ड है, तो देखो कुछ चीज़ों में यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि फेलियर भी मिले, कुछ प्लान्स आप बनाओ वो सक्सेस नहीं हो, वो काम नहीं करें, लेकिन फिर आप चेंज करोगे यहाँ पे। ठीक है ना, या फिर से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने पास्ट में अपना कोई काम स्टार्ट करा हो या कुछ भी शुरू किया हो, वो नहीं चल रहा है, तो आप ना मतलब थोड़ा सा परेशानी तो होगी, लेकिन फिर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे। एक्सेप्टेंस वाले मोड में बहुत ज़्यादा रहने वाले हो आप इस साल, मतलब कंप्लेन नहीं, एक्सेप्ट करना और जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहना, ये चीज़ें आप लोग के लिए रहेंगी। सो अभी यहाँ से देखती हूँ मैं ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, Cornucopia number 11, man holding a coin, appreciation। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट है कानुकुपिया का कार्ड, तो भाई कभी भी किसी चीज़ की ना कमी नहीं पड़ेगी आपको, जितनी आपको ज़रूरत होगी उतना आपके पास अवेलेबल होगा, मतलब आपकी ज़रूरतें जो हैं वो इस साल सारी पूरी होंगी। ठीक है, जो चीज़ें मतलब आपको चाहिए आप अपने लिए परचेज़ कर पाओगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप पैसे की कमी की वजह से रुक रहे हो, मतलब काम कोई नहीं रुकेंगे आपके इस साल पैसे की वजह से, तो स्पेशली कोई नहीं रहेंगे, पूरी साल एक अबंडेंट टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। कुछ लोगों के अगर फैमिली में प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ इश्यूज थे तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे मैन होल्डिंग ए कॉइन का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। कुछ नए लोगों से आप लोगों की मुलाकात हो सकती है ऑप्शन 2 इस साल। कुछ नए लोगों से मिलो, कुछ नए लोगों के साथ काम करना सीखो, आगे बढ़ना सीखो, नई कंपनी ज्वाइन करो, नए सिरे से काम करो। एप्रिसिएशन, तो भाई तारीफ़ें तो बहुत मिलेंगी। इस साल तारीफ़ें बटोरोगे, आपके काम को सराहा जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। और ये कार्ड के साथ मुझे एक विज़न भी आ रहा है, जैसे कुछ लोगों को ना कोई अवार्ड दिया जा रहा है उनकी रिस्पेक्ट में, उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है, बेसिकली ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये साल भाई ग्रोथ रहेगी आप लोगों की। ओके, सो देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, सो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है गीता का। तो इस साल आप लोगों को गीता भी रिकमेंड की जा रही है। डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको गीता में मिलेंगे। एंड गीता मतलब ना मैं बोलूँ तो एक ज़िंदगी जीने का एक तरीका है।
किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, कैसे डिसीज़न लेने हैं, क्या कुछ करना है, आपके सवालों के जवाब आपको गीता में ज़रूर मिलेंगे। तो भाई कंटिन्यू इसका पाठ ज़रूर करते रहना, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ ली तो बंद करके रख दिया, उसको पढ़ते रहना, उसको रिपीटेड मोड में पढ़ते रहना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मन की शांति मिलती है, बहुत कुछ समझ में आता है, बहुत कुछ नॉलेज मिलती है, विजडम मिलती है। सो गीता का पाठ ज़रूर करिएगा। टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स टू नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। तो यहाँ पे भाई आप लोगों के साथ ये कहा जा रहा है रिलैक्स, मैंने यही कहा ना कि बहुत रिलैक्स होके आप लोग काम करोगे, मतलब हड़बड़ी नहीं मचाओगे, है ना। तो इस साल आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि जल्दीबाजी नहीं मचाइएगा, कोई भी डिसीज़न लेते वक्त, कुछ भी करते वक्त रिलैक्स होकर डिसीज़न लीजिएगा। और आराम से काम करते जाइए बस। खामोशी के साथ कुछ लोग काम करते हैं ना, बेसिकली वही है यहाँ पे आप लोगों के लिए। टाइम टू मूव ऑन, बहुत सारी चीज़ों से भाई मूव ऑन करोगे। कुछ रिश्ते जो कि आपके लिए वर्क कर ही नहीं रहे हैं आपका 100% देने के बाद भी, है ना, अब परेशान होना छोड़ दोगे। ऑप्शन 2, लोगों के लिए परेशान होना छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है कंप्लेन करना छोड़ दोगे, और मैंने कहा है कि एक्सेप्टेंस वाले मोड में आने वाले हो, और यही यहाँ पे रहेगा। देखते हैं यहाँ से लास्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, ओके, सो यहाँ पे है फॉरगिवनेस। यहाँ पे एक चीज़ भाई ये कही जा रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो। तो जो भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है, बुरा किया है, प्लीज़ आप उन्हें माफ़ भी कर दें तो और भी अच्छा होगा। बिकॉज़ अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं ना, तो वो बोझ हमारे दिल पे होता है, वो फीलिंग, वो जो है ना, वो ब्लॉकेजेस बन के हमारे सामने आता है। तो अपनी भाई अपने लिए आप दूसरे लोगों को माफ़ कर दो जिन्होंने आपके साथ गलत किया। यहाँ पे भी देखो मोर पंखी है हाथ में। आप लोग शायद कान्हा जी से बहुत कनेक्टेड हो, बहुत मानते हो कान्हा जी को, शायद इसीलिए ही। सो ज़रूरी मोर पंखी अपने पास रखें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड येलो कलर आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये साल में, ठीक है। ब्लॉसम कर रहे हो यहाँ पे आप लोग अंदर से, मतलब आपकी सोल, यू नो, आपकी जैसे आपकी सोल सेटिस्फाई है, आप अपने सोल पर्पस को पूरा कर रहे हो, वो मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसके साथ में है यहाँ पे एक्सप्रेशन। देखो कभी कभी ना हम लोग, देखो कभी कभी ऐसा होता है, ये मेरे साथ भी होता है कि वैसे मैं इंट्रोवर्ट ही हूँ और मैं कुछ भी पसंद नहीं करती कि मैं कभी भी अपना कुछ स्टेटस भी लगाऊँ। मेरा रेयरली कोई स्टेटस लगता होगा व्हाट्सएप वगैरह पे अपनी अपडेट का। मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं पिक्स क्लिक करती हूँ, बट मुझे नहीं लगाना होता है, मेरा ऐसे ही रहता है। मैं थोड़ा सा एंटी सोशल थी लेकिन कभी कभी हमें खुद को एक्सप्रेस भी करना पड़ता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है कि आप एकदम से कट नहीं हो जाओ, दुनियादारी से एकदम कट नहीं हो जाना, खुद को एक्सप्रेस करने का, कि आप किसी ना किसी तरीके से मतलब सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ आप कनेक्टेड रहो, ऐसा कोई ना कोई ज़रिया आप लोग ज़रूर ढूंढिएगा, ठीक है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना सीखो, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना सीखो। ये कुछ कुछ आप लोगों के अंदर ना मेरी वाली क्वालिटीज़ आ रही हैं मैं भी एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को दूसरे लोगों को। एंड मैं भी काम कर रही हूँ इन चीज़ों पे। तो यही आप लोगों से भी वही कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस करने के ऊपर थोड़ा सा काम करें, थोड़ा सा अपनी बातों को कहने का ना एक तरीका लेके अपने अंदर आए। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।